हेलो बच्चों, कैसे हो आप? आई होप आप बहुत अच्छे होंगे और आप अपने कार्य में निरंतर लगे होंगे और जो आप अपना कार्य कर रहे हैं उसमें आप सफल होंगे, यही मेरी कामना है। और इसी के साथ मैं आपको कक्षा 10th का मैथ पढ़ा रहा हूँ। और कक्षा 10th में जो हम पढ़ा रहे हैं, चैप्टर नंबर 3 पढ़ा रहे हैं, दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म पढ़ा रहे हैं। और जिसमें हमने जो प्रश्नावली हम कर रहे हैं वो 3.2 कर रहे हैं, 3.2 कर रहे हैं। और उसके हमने पहला खंड के सारे सवाल कर लिए, दूसरा सवाल कर लिया और तीसरे खंड के हमने दो सवाल कर लिए हैं और तीसरा हम आज करेंगे। और इससे पहले हम स्टार्ट करने से पहले जो सवाल मैं पूछ रहा था वो हम आपको बताते हैं। तो सवाल पढ़ते हैं और क्लास स्टार्ट करते हैं। सवाल में पूछा गया था कि निम्न समस्याओं में रैखिक समीकरण युग्म बनाइए और उनके हल प्रतिस्थापन विधि द्वारा ज्ञात कीजिए। तो दो चीज पूछी इसमें। पहले क्या करना है कि रैखिक समीकरण युग्म बनाना है, अर्थात जो समस्याएं दी हुई हैं सवाल में उन समस्याओं को पहले हमने रैखिक समीकरण युग्म बनाने हैं और उसके बाद जब समीकरण हमको प्राप्त हो जाएंगी तो हमें प्रतिस्थापन विधि के द्वारा जो दो चर हैं हमारे x और y, उनके हमको मान ज्ञात करने हैं। यही हम अब तक कर रहे हैं। बस क्या है, आपके थ्योरी के रूप में आपको सवाल दिए गए हैं, लेंथी दिए गए हैं और आपको पढ़ के उनको हर सरल करना है। तो देखते हैं क्या है। तो सवाल में पूछ रहा है कि तीसरा सवाल तीसरे खंड का, एक क्रिकेट टीम के कोच ने, भाई आप क्रिकेट खेलते ही हो और क्रिकेट टीम में कोच भी होता है। जो कोच वो होता है, जैसे हम टीचर हैं, हम आपके अध्यापक हैं, आपको सिखा रहे हैं, उसी तरह से क्रिकेट में भी एक कोच होता है जो उनको सिखाता है किस तरह से बॉलिंग करनी है, किस तरह से बैटिंग करनी है, किस तरह से कैच करना है, किस तरह से फील्डिंग करनी है। तो उसे हम क्या कहते हैं? कोच कहते हैं। तो कह रहे कि एक क्रिकेट टीम के कोच ने 7 बल्ले तथा 6 गेंदें 3800 रुपये में खरीदी। बाद में उसने 3 बल्ले तथा 5 गेंदें 1750 रुपये में खरीदी। प्रत्येक बल्ले और प्रत्येक गेंद का मूल्य ज्ञात कीजिए। तो हमको प्रत्येक बल्ले और प्रत्येक गेंद का मूल्य हमको ज्ञात करना है। तो हमने क्या करा कि जैसे प्रश्नावली 3.2 आपके बोर्ड पर लिखा हुआ है और उसमें हमने क्या माना कि माना एक बल्ले का मूल्य x रुपये है और एक गेंद का मूल्य y रुपये है। तो जैसे आप मार्केट में जाते हैं, आपको पेन की आवश्यकता है और अगर एक पेन का मूल्य 5 रुपये है तो मैं आपसे पूछूं कि दो पेन का मूल्य क्या होगा, तो आप क्या करोगे कि 5 में 2 की गुणा कर दोगे और बताओगे कि सर दो पेनों का मूल्य 10 रुपये है। इसी तरह से जब एक बल्ले का मूल्य x रुपये है तो दो बल्लों का मूल्य क्या हो जाएगा? 2 में गुणा x गुणा कर देंगे। ठीक है, अगर 3 बल्लों का पूछे तो 3 गुणा x कर देंगे। तो इसी तरह से हम आते जाते हैं तो कह रहे हैं कि 7 बल्लों का मूल्य कितना हो जाएगा? फिर तो 7 गुणा x हो जाएगा। तो 7x प्लस कह रहे कि 6 गेंदे 38 रुपये में खरीदी, 7 बल्ले तथा 6 गेंदें। तो 6 गेंद, जब एक गेंद का मूल्य y है तो 6 गेंद का मूल्य इसमें y में गुणा कर दो तो 6y हो गया। और बराबर कितना दे रखा आपका? 3800 रुपये। ठीक है, तो समीकरण नंबर 1। ठीक है, अब यहां से डायरेक्ट अगर आप कर सकते हो, क्योंकि हमें किस विधि के द्वारा हल करना? प्रतिस्थापन विधि के द्वारा हल करना है। प्रतिस्थापन विधि, इस विधि के द्वारा हल करना। तो इस विधि में हम क्या करते हैं कि एक x का मान हम निकालेंगे। तो यहां से x का मान निकालेंगे तो क्या करेंगे? 7x बराबर 3800 और जब ये 6y दाई ओर जाएगा बराबर के तो क्या हो जाएगा? माइनस के 6y हो जाएगा। और यहां से x की वैल्यू निकालेंगे तो x का मान आ जाएगा 3800 माइनस 6y बटे 7। ये किसका मान आ गया? आपका x का मान आ गया। किसका मान आ गया? ये x का मान। इसे समीकरण नंबर 2 कह दो। फिर आगे सवाल में क्या पूछ रहा है ये देखते हैं कि बाद में उसने 3 बल्ले तथा 5 गेंदे 1750 रुपये में खरीदी। तो 3 बल्ले, तो 3 बल्लों का मूल्य, जब एक बल्ले का मूल्य x है तो 3 बल्लों का मूल्य कितना हो गया आपका? 3x। तो बस 3x हो गया। और प्लस
5 गेंदे, जब एक गेंद का मूल्य y है तो 5 गेंद का मूल्य कितना हो गया आपका 5y हो गया। और टोटल इन दोनों का जो मूल्य था वो कितने रुपए में खरीदी उसने 1750 रुपए में खरीदी। तो समीकरण नंबर क्या हो गया आपका 3 हो गया। अब इस x का मान इस समीकरण 3 में रख दो, ठीक है। x का मान समीकरण 3 में रखने पर तो x का मान यहां पर रखें क्योंकि x यहां है, तो 3 कोष्टक लगाओ और ये मान रख दो 3800 माइनस 6y बटे 7 और माइनस आपका ये आपका क्या है प्लस के 5y और बराबर में कितना आपका 1750, ठीक है। अब इसे हल करते हैं। अब क्या करते हैं, ये 3 किसकी मल्टीपल में आपके अंश के, तो इस 3 की गुणा आप ऊपर कर देंगे। तो 3 की गुणा पहले ऊपर करेंगे तो 3 की गुणा 6y में करेंगे तो कितना हो जाएगा आपके 18y 3 6 18y माइनस 3 की गुणा 0 में तो 0, 3 की गुणा फिर 0 में 0, 3 की गुणा 8 3 8 24 का 4 हाथ से लगे 2, 3 क्या 9 2 11, ठीक है इतना आ गया। और अपॉन में ये आपका 7 आ गया प्लस 5y बराबर 1750। इतना समझ में आ गया होगा आपके। आगे देखते हैं। अब देखो जिसके नीचे हर में कुछ नहीं होता तो हर में क्या होता है 1 होता है। तो 7 और 1 का लघुत्तम ले लेंगे, कितना आ जाएगा आपका 7 आ जाएगा। कितना आ जाएगा 7। तो ये पूरा क्योंकि 7 लघुत्तम आ गया। अब 7 का पढ़ा इसमें पढ़ेंगे तो कितनी बार जाएगा आपको 1 बार जाएगा। तो 1 की गुणा ऊपर कर दे तो इतना ही आएगा जितना आपका ये है। ये हो गया आपका 11 400 और माइनस 18y और फिर ये आपका 1 है, 1 की भाग आपकी 7 में देंगे तो कितना बार जाएगा आपका 7 बार। फिर 7 की गुणा किसमें करेंगे 5 में, 7 पंजे 35, 7 पंजे 35 और ये आपका y, ठीक है। और बराबर 1750, ठीक है। अब वही 7 कॉमन, अब ये 11 400 माइनस, अभी माइनस के 18y है प्लस के कितने y है 35y। अभी प्लस की 35y अधिक है माइनस के 18y से, तो प्लस में से माइनस के 18y घटाएंगे तो 5 में से 8 नहीं जाने का तो क्या करेंगे यहाँ से यहाँ जाएंगे 15 15 में से 8 के बच्चे कितने 7, यहाँ बचा कितना आपका 2, 2 में से 1 गया बचा कितना 1, ठीक है। तो ये बच गया आपका 17y, ठीक है बराबर 1750, ठीक है। अब 11 400 माइनस 17y इसकी बाद जुगुणा विधि के द्वारा क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगी क्योंकि इसके नीचे 1 है तो इसकी गुणा 21 में होगी और 7 की मल्टीप्लाई इसमें करो। 7 की 0 में करेंगे तो आपको कितना आएगा आपका 0, 7 के पास 7 पंजे 35 का 5 हाथ लगे 3 7 7 49 3 52 हाथ लगे 5 7 में 7 7 5 12, ये आ गया। अब माइनस के 17y सॉरी प्लस के 17y, किसके प्लस के क्योंकि प्लस के देखते ना तो प्लस के 17y और बराबर 12 250 और माइनस 11 400, 17y बराबर इसमें से इसे घटाओ 0 पर 0 गया तो 0 बचा, 5 में 0 गया तो 5 बचे और 2 में से 4 नहीं जाने तो यहाँ से ध्यान हो गया 12, 12 में 4 गए कितने बच गए 8, यहाँ बचा कितना 1, 1 में से गया तो 0, 1 में से गया 0, तो y बराबर आपका कितना आ गया आपका 850 बचे 17 से भाग देंगे क्योंकि 17 नीचे पहुंच गया तो 17 पंजे 85, तो y का मान कितना आ गया आपका 50, y का मान कितना आ गया आपका 50 y का मान आ गया। अब y क्या था आपका ये एक गेंद का मूल्य, तो एक गेंद का मूल्य कितना आ गया आपका 50 आ गया। तो आगे देखते हैं। अब इसी ये सब आपके समझ में आ गया होगा। तो इसी y का मान अगर हम क्या करेंगे समीकरण 2 में रख देंगे, ठीक है। जितनी आवश्यकता थी उतने मैंने साफ कर दिया। तो यहाँ से y का मान
समीकरण 2 में रखने पर, तो समीकरण 2 आपकी है, तो यहाँ से x का मान निकल जाएगा। तो x बराबर है आपका 3800 माइनस 6y/7। बस यहाँ से y का मान रख देंगे 3800 माइनस 6 गुणा y का मान कितना आपका 50, बस 50 रख देंगे यहाँ और अपॉन 7। यहाँ से x बराबर हो जाएगा 3800 माइनस 6 पंजे 30, 300 बटे कितना आपका 7। ठीक है, ये आपका कर लिया होगा, समझ में आ गया होगा आपके। तो यहाँ से x का मान आ जाएगा आपका 300, अगर 3800 में 300 जाएंगे बच जाएंगे आपके 3500। कितने बच जाएंगे आपके 3500 बटे 7। तो x की वैल्यू है 7 पंजे 35, तो कितना हो जाए आपका 5 और 2 जीरो ये, तो x का मान कितना गया आपका 500। x का मान कितना गया आपका 500। तो हम कह सकते हैं कि एक बल्ले का मूल्य कितना है आपका 500 और एक गेंद का मूल्य जो आया तो कितना आया था आपका 50। तो यही जो है एक गेंद और एक बल्ले का मूल्य हमने निकाला है, अर्थात दो चरों के मान हमने निकाले हैं। आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। तो आगे चलते हैं। अगर आपको नोट्स बनाने हैं तो मेरी ठीक है क्लास को आप रोक कर स्टॉप करके आप अपने नोट्स बना सकते हैं। हाँ, थोड़ा ब्लैक बोर्ड अभी छोटा है, अगर आप लोगों का साथ रहा तो ये ब्लैक आपका जो बोर्ड है ये भी बहुत जल्दी मैं चेंज कर दूंगा। बस आप लोग मुझे सपोर्ट करते रहें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करते रहें। मेरे चैनल का नाम है राजवीर सिंह। तो बस जुड़े रहना और मुझे हौसला देते रहना और मैं आपको हौसला देता रहूँगा। बस हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और अपने काम पे लगे रहिए। तो आइए अगला सवाल करते हैं। जो इसमें चौथा सवाल है वो आपके तीसरे की तरह है, आप कोशिश करना, अगर नहीं होता है तो मैं आपको फिर बताऊंगा। तो 5वें सवाल पर आते हैं। तो 5वें सवाल में कह रहा है कि यदि किसी भिन्न के अंश और हर दोनों में 2 जोड़ दिया जाए, यदि किसी भिन्न के अंश और हर दोनों में 2 जोड़ दिया जाए, तो भिन्न क्या होती है पहले भिन्न देख लेते हैं। भिन्न होती है अंश और हर में। तो भिन्न क्या होगी आपकी x बटे वाई भिन्न होगी। दोनों में 2 जोड़ दिया जाए तो क्या कर रहे हैं, दोनों में अंश और हर दोनों में 2 जोड़ दिया जाए, 2 जोड़ दिया जाए। तो भिन्न अंश क्या आपका x, इसमें भी आपका 2 जोड़ दो, और हर क्या आपका y, तो इसमें भी आपका 2 जोड़ दो। तो कह रहा है कि 2 जोड़ दिया जाए तो वह 9/11 हो जाती है। अर्थात जो ये है जो भिन्न में अगर 2 जोड़ने के बाद तो जो भिन्न है आपकी 9/11 हो जाती है। ठीक है, तो क्या करो अब इसे वज्रगुणन विधि के द्वारा क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो 11 की अंश में और आपकी जो y+2 की जो है अंश 9 में आप गुणा कर दें। 11 की x में करेंगे तो 11x हो जाएगा और 11 की 2 में करेंगे 11 दूनी 22 हो जाएगा। 9 की y में करेंगे तो 9y हो जाएगा और 9 की 2 में गुणा करेंगे 9 दूनी 18 हो जाएगा। ठीक है, एक तरफ ले लेते हैं 11x माइनस के 9y बराबर माइनस के 22, इधर जाएगा तो माइनस का हो जाएगा और प्लस के 18, तो हो जाएगा आपका 11x माइनस के 9y बराबर माइनस के 4 बचे। ठीक है, समीकरण नंबर 1। आगे चलते हैं, क्या कहता है, यदि अंश और हर दोनों में 3 जोड़ दिया जाए। ठीक है, एक पैराग्राफ हमने ये कर लिया। अगला पैराग्राफ है यदि अंश और हर दोनों में 3 जोड़ दिया जाए। आपका क्या कह रहा है, अंश और हर, अर्थात सेकंड कंडीशन क्या कह रही है, क्यों कह रही है कि यदि अंश और हर दोनों में कितना जोड़ दिया जाए, आपका 3 जोड़ दिया जाए। कितना जोड़ दिया जाए, 3 जोड़ दिया जाए, तो आपका जो भिन्न हो जाती है वो 5/6 हो जाती है। बस वही क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे इसमें भी, तो 6 की इसमें करेंगे 6x, 6 की 3 गुणे 36 18,
बराबर 5 किस में करेंगे 5y, और 5 की 3 में करेंगे तो 5 या 15, बस 6x प्लस आपके बराबर के 5y को बाईं ओर लाएंगे तो माइनस के 5y हो जाएगा, और 18 को इधर ले जाएंगे दाईं ओर तो माइनस के 18 हो जाएगा, क्योंकि ये प्लस का है तो प्लस के 15, 6x माइनस के 5y बराबर के माइनस के 3। ठीक है, तो ये आपकी क्या बन गई, आपकी 2 समीकरण बन गई। कितनी बन गई आपकी 2 समीकरण बन गई। अब यहाँ से किसी एक समीकरण वही प्रतिस्थापन विधि के द्वारा हल करने को बोला है, तो प्रतिस्थापन वही आपके अगर यहाँ से अगर मान निकालेंगे यहाँ से x का, तो आप देखोगे या इसी का x का निकाल के समीकरण 1 में रख दो, यहाँ से 6x है तो यहाँ से अगर x का मान निकाल तो माइनस के 3 और प्लस के 5y, और x का मान आ जाएगा आपका 5y माइनस के 3/6। ठीक है, हमने आपका सेकेंड समीकरण से निकाल लिया x का मान, और ये मान हम समीकरण 1 में रखने पर, ठीक है, x का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो समीकरण 1 हमारी ये है, 11 गुणा x का मान हम रख देंगे 5y माइनस 3/6 और माइनस के 9y बराबर माइनस के 4। 11 की गुणा इसमें 11 पंचे 55 हो जाएगा, 55y माइनस 11 या 33/6 माइनस के 9 y और बराबर माइनस के 4। ठीक है, अब यहाँ से आगे इधर का आपको समझ में आ गया होगा, मैं क्लीन कर देता हूं। तो अब क्या करेंगे, जिसके हर में कुछ नहीं होता उसके लिए हर में आपका 1 होता है, 6 और 1 का लघुत्तम 6 आ गया, तो इसके 6 का ना 6 तो ये 55y बचा, और माइनस के 33, फिर 1 की भाग 6 में देखो 6 बार जाएगा, 6 9 6 की गुणा 9 में करेंगे 6 9 54 हो जाएगा, 54y और बराबर माइनस के 4। 55y में से 54y बचा, तो आपका बचा कितना, आपका y बचा माइनस के 33 बचा, और बटे 6 बचा बराबर के माइनस के 4 बचा, तो y माइनस 33 6 की मल्टीप्लाई माइनस 4 में कर देंगे तो 4 6 24 माइनस के 24, तो यहाँ से y बराबर आ जाएगा 33 इधर जाएगा प्लस का हो जाएगा और माइनस के 24, और y बराबर आ जाएगा 3 में से 4 नहीं जाने के, तो 13 में से 1 है ली तो 13 हो गया, 13 में 4 गए कितने बच गया, 9 4 13, तो 9 बच गया। ठीक है, और यहाँ बच गया 2, 2 में से 2 गए तो 0 बच गया, तो y का मान कितना आ गया आपका 9 आ गया। कितना आ गया आपका 9 आ गया। इसी y के मान को अगर हम यहाँ रखेंगे x के मान में, तो हमें x का मान प्राप्त हो जाएगा। देखते हैं, देखो तो x बराबर है हमारा क्या है, आपका x बराबर है आपका 5y माइनस के 3/6। यहाँ से x का मान निकालेंगे तो 5 गुणा 9, y का मान रख दिया 9/6, तो यहाँ से हो जाएगा आपका x बराबर 5 9 45 और माइनस 3/6 बराबर कितना बचा आपके 42/6, 6 7 42, तो कितना आ गया आपका x का मान 7। तो भिन्न हमारी क्या आ गई आपकी, तो भिन्न थी आपकी x/y, तो भिन्न आ गया x का मान कितना आपका 7, तो ये 7 हो गया, और y का मान कितना आपका 9, तो भिन्न आ गया आपकी 7/9। तो यही हमें बताना था कि वह भिन्न क्या है, तो भिन्न हमारे पास निकल कर आ गई। तो इसी के साथ आज की क्लास यहाँ पर समाप्त करते हैं, और हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और अपने कार्यों पर लगे रहिए। तो इसी के साथ सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार।